सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सी हाउ उस एम्बर्ड सिटी में एंटर कर जाता है। पर वो सब स्टिल अभी मेन सिटी के अंदर नहीं पहुंचे थे, बल्कि डेस्टिनेट बॉर्डर के आउटर रीजन के एंशियंट बैटलफील्ड में थे, जहां पे उन्हें यह टास्क दिया जाता है कि फिलहाल यहाँ पे कई सारे मॉन्यूमेंट हैं जिन पे कि आर्की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलायंस के बारे में लिखा हुआ है। उन्हें वो मॉन्यूमेंट ढूंढ कर उसे समझना है। वही सीओ सडनली एक ब्लैक पैच में एंटर कर जाता है, और जब वो सामने देखता है तो उसे वही एंशियंट कॉल्ड्रन दिखाई देती है, जिसे कि यार सीओ पास्ट में कई बार देख चुका था। पर इस बार वो सच में सीओ के सामने होती है, और सीओ उसी कॉल्ड्रन के मिस्ट्री को जानना चाहता था। तो चलो यार, आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पर गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अगर यार अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो न्यू बंदे फिलहाल आए हैं, प्लीज़ याद से यार वो लाल बड़ा सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप लोग हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। तो चलो यार, आज बिना किसी देरी के अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यार जो सीजा होता है उस कॉल्ड्रन को देख काफ़ी शौक और हैरान था, क्योंकि जो वो कॉल्ड्रन थी वो जरा सा मूव करती है और पूरा का पूरा मानो हेवन और अर्थ कांपने लगता है। सीजा को समझ नहीं आता कि आखिर उस कॉल्ड्रन की ओरिजिन क्या है, ये कैसा है, ये कॉल्ड्रन आखिर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। किस टॉप एक्सपर्ट ने इसे डिफाइन किया होगा, जिसकी मात्र यार मूव करने से पूरा हेवन और अर्थ शेक करने लगा था। थोड़ी टाइम बाद जो वो कॉल्ड्रन होती वापस से शांत हो जाती है और वो अपनी ऑरा को रिस्ट्रेन कर लेती है। फिलहाल सीओ देख सकता था कि जो वो कॉल्ड्रन थे वो काफ़ी एंशियंट थे, उस पर कई सारे इनग्रेविंग्स बने हुए होते हैं, कई सारे डिवाइन बीस्ट के डायग्राम ड्रॉ होते हैं। उनमें से तो कई ऐसे भी थे जिसको सीओ ने आज तक नहीं देखा था। वहीं यार उस कॉल्ड्रन के अंदर से प्राइमल क्योस एनर्जी निकल रही होती है, जो कि उसके अंदर देखने से सीओ को ब्लॉक कर रही होती है। साथ ही यार उस कॉल्ड्रन पे जो ब्लड होता है वो सेम टू सेम सीओ के पास जो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड थी उसके जैसा ही था। इवन यार वहाँ पे तो कई सारे डिफरेंट ब्लड थे, मानो वो सारे ड्रॉप ऑफ ब्लड पास्ट के ग्रेट एक्सपर्ट के थे, जिनमें से काफ़ी टेरिफाइंग ऑरा निकल रही होती है। तभी सीओ सडनली काफ़ी शांत हो जाता है। अब वो ज़्यादा इमोशंस नहीं करता और उस कॉल्ड्रन से पूछता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। ये सुनते ही जो वो कॉल्ड्रन थी थोड़ा बहुत मूव करती है, और उसके ऊपर या 9 डिफरेंट कलर के इमॉर्टल गोल्ड अपीयर होते हैं। वहीं जो वो एम्पर ब्लड थी वो साइन करती है, मानो यार वहाँ से केओस एनर्जी रिलीज करती है, और फिर वहाँ से एक डिवाइन व्हील जो था वो सीओ को सुनाई देती है। वो बोलती है, मैं यहाँ बहुत पहले से ही आया हुआ हूँ। इतना बोलकर जो वो कॉल्ड्रन था एकदम से चुप हो जाता है, फिर कुछ नहीं बोलती। पर सीओ तो यार ये देख उसकी एकदम हट जाती है, क्योंकि जिस कॉल्ड्रन ने जस्ट कुछ वर्ड से ही बोले होते हैं उतने में यार हेवन में लाइटनिंग ट्रबुलेशन कंडेंस होती है। और ये जो ट्रबुलेशन थी यार इतनी ज़्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग थी जितना कि सीओ ने आज तक कभी नहीं देखा था। इवन जब वो इमॉर्टल एंशियंट में उस पर्सन को इमॉर्टल लेवल पे असेंड करते हुए टाइम जिस ट्रबुलेशन को देखा था, ये ट्रबुलेशन तो उस समय कई टाइम ज़्यादा पावरफुल थी, मानो ये पूरी हेवन और अर्थ को एंड करने आ रही है। ये देख सीओ काफ़ी शौक था, और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या टाइप ऑफ चीज़ हो गया है जो कि हेवन में इस टाइप के ट्रबुलेशन डिसेंड हो रही थी, जिसकी यार ऑरा मानो मतलब सारे हेवनली दाव को सरपास कर चुकी हो। पर तभी जब वो कॉल्ड्रन थी वापस से मूव करता है और आसमान में जाकर वो जो सारी ट्रबुलेशन होती है उसको डिसेंड होती है, वो कॉल्ड्रन उसे अपने अंदर संभाल लेता है और उसे रिफाइन कर लेता है। ये देख जो सीओ था वो और भी ज़्यादा मतलब चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यार ये कॉल्ड्रन इतनी पावरफुल है, और अगर ये कॉल्ड्रन इतनी पावरफुल है तो इसका ओनर कितना ज़्यादा पावरफुल है, कौन है टेरिफाइंग मतलब मिस्टीरियस पर्सन होगा। सीओ तो फिलहाल कुछ सोच भी नहीं सकता था। थोड़े टाइम बाद जब सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है, दिन सीओ वापस से पूछता है उस कॉल्ड्रन से कि कौन हो तुम। ये बोलते ही वापस से जो लाइटनिंग ट्रबुलेशन होती है आसमान में मतलब कंडेंस होती है, इस बार तो पहले से ज़्यादा मतलब पावरफुल थी। वहीं जो होता है वापस से बोलता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। ये सुन यार वो जो कॉल्ड्रन थी वो रिप्लाई करता है, ना मैं पास्ट से बिलोंग करता हूँ ना प्रेजेंट से। बस यार वो इतना ही बोलकर एकदम से वापस शांत हो जाता है। पर इसी के कारण जो है लाइटनिंग ट्रबुलेशन कंडेंस हुई थी, अब मानो यार वो इमॉर्टल मिस्ट के साथ डिसेंड करती है, और वो जो ट्रबुलेशन थी इतनी पावरफुल होती है कि यार कोई इमॉर्टल किंग ही उसे फेस कर सकता था। पर वो कॉल्ड्रन वापस साइन करती है, और उस पर जो बने डायग्राम होते हैं मानो रिवाइव हो गए हों, और वो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है। सारी इमॉर्टल दाव मिस्ट वाली जो लाइटनिंग ट्रबुलेशन थी उसको डिफाइन कर देती है। ये देख जो सीओ था उसकी मतलब कब की बोलती बंद हो चुकी थी, उसके तो यार मतलब होश उड़ गए थे। वही सबसे ज़्यादा हैरान तो वो इस बात से था कि यार अगर वो कॉल्ड्रन ना पास्ट से बिलोंग करती है ना प्रेजेंट से, तो इसका मतलब एक ही था कि वो फ्यूचर से बिलोंग करती है। ये सोच यार सीओ तो सच में काफ़ी ज़्यादा शौक था, और मानो उसके अंदर एक तूफान सा मच गया हो। उसे समझ नहीं आता कि यार आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या हो गया है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, जिसके लिए यार इस टाइप की इवेंट हो रही है। इवन उसे याद है कि लास्ट टाइम जब सीओ ने इस कॉल्ड्रन को देखा था उस ब्लैक एबियस में, तो उस टाइम भी ये जो कॉल्ड्रन थी वो सीओ से हेल्प मांगने के लिए आई थी। उसे समझ नहीं आता कि यार आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ है, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे। वहीं सीओ के यार पूछने पर कि क्या वो फ्यूचर से बिलोंग करती है, वो कॉल्ड्रन कुछ नहीं बोलती।
उसके नाम बोलने से यार जो था वो समझ जाता है कि ये मतलब हाँ है उसकी, मतलब वो हाँ में एक्नॉलेजमेंट कर दे रही थी अपना। पर तभी वापस से जो यार सीहा उसके इस टाइप के क्वेश्चन से मतलब जो फिर से जो ट्रबल्यूशन थी वो डिसेंड करती है, और इस बार तो इवन वो कॉल्ट्रन भी मतलब शेक करने लग जाती है। बट उसके ऊपर जो यार इमोर्टल ब्लड होता है वो साइन वापस से करती है, और जैसे तैसे कर वो लैटेंट ट्रबल्यूशन को मतलब सप्रेस कर देती है। शिवा समझ नहीं पाता कि यार आखिर वो क्या करे, क्योंकि जो कॉल्ट्रन थी वो भी यार मतलब शिवा से फ्रीली बात नहीं कर पा रही होती है, और उसे भी डर था कि कहीं यार मतलब कुछ ज़्यादा मतलब वो चीज़ों को मतलब बताएगी तो कहीं इससे भी मतलब कोई बड़ा जो था वो डिजास्टर ना आ जाए। फिलहाल यह जो थोड़ा शांत होता है और वो सोचता है कि अगर मैं फ्यूचर में होता तो मैं क्या करता। अगर मैं फ्यूचर से पास्ट में आता तो डेफिनेटली मैं लास्ट ग्रेट इरा जो था वो कैसे एंड हुआ, किस टाइप के एनिमी थे, उसे वो समझना चाहता, ताकि वो अपने एनिमी को मार सके या कोई रास्ता निकाल सके। ये सोच सीधा बोलता है कि क्या इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो गई है, और लास्ट ग्रेट इरा की तरह फ्यूचर से वो हमें अभी के सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए बोल रहे हैं, या कुछ और बात है। बट जो भी था, जो इस टाइप के इवेंट से काफ़ी डर जाता है। साथ ही यार उसके काफ़ी मतलब हैरानी होती है कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है जो इस जैसे मिस्टीरियस पावर को मतलब इंटरफेयर करना पड़ रहा है, और उन लोगों ने राशियों से मतलब हेल्प क्यों मांगी है। फिलहाल वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें यार उन तीनों सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी शौक और शर्मिंदा थे, क्योंकि यार उनकी निगरानी में होते हुए एक पर्सन मिसिंग हो गया था। उनमें मतलब समझ नहीं आता है कि यार वो कौन है और वो कहाँ मिसिंग हो गया है। फिर वो तीनों यार सोचते हैं कहीं वो ओल्ड एक्सपर्ट एम्प्रेसिटी के तो नहीं है जो मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा और कोई जो था वो उन तीनों से पावरफुल नहीं था जो कि यार उनके प्रेजेंस में होते हुए भी किसी को गायब कर दे, क्योंकि उनकी जो डिवाइन सेंस थी ऑलरेडी पूरे 3000 दॉ प्रेमिस और एंशिएंट बैटलफील्ड को कवर की हुई थी। बट स्टिल यार यह जो था वो मिसिंग था। फिलहाल वो सब बोलते कि यार अगर एम्प्रेसिटी के ओल्ड एक्सपर्ट है इसके पीछे, तो हमें फिलहाल इस मैटर पर ज़्यादा ज़्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना ये हमारी औकात से बाहर है। वहीं फिलहाल वो तीनों एल्डर जो थे एक डिवाइन साउंड ट्रांसमिट करते हैं, और बाकी जो सारे जीनियस थे उनको लेकर यहाँ से वो चले जाते हैं। वहीं यार अब वापस से जो था मतलब हमें सीओ को दिखाया जाता है, जो कि उसी कॉर्डन को देख रहा होता है और बोलता है, एग्जैक्टली तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। और फिर जो सामने देखता है चारों तरफ जहाँ वो देख रहा था मानो यार बोन की माउंटेन होती है, और वो खुद से बोलता है, क्या तुम ये कहना क्या तुम ये कह रहे हो कि ये जो मतलब बोन माउंटेन जो भी मतलब डेड बॉडी है ये हमारी फ्यूचर है, वो एकदम से डार्क और लोनलीनेस है। पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सारे एनिमी को सप्रेस कर दूंगा, तो आज से लेकर प्रेजेंट तक मैं सबको ट्रांसलेट कर सुप्रीम एक्सपर्ट बनूंगा। ये सुनते ही जो कॉल्ड्रन थे काफ़ी ज़्यादा मतलब साइन करती है, मानो यार वो काफ़ी खुश हो रही हो, और वो लास्टली यार सीजो को बोलती है, मैं भी तुम्हें उस बैटल में देखना चाहूँगा। सुनते ही गाइस सीजो काफ़ी सरप्राइज होता है, और तभी मानो यार वॉइड में जो वो इमोर्टल दाव के साथ हेवनली ट्रिब्यूशन भी होती है वो कंडेंस होने लग जाती है, और वहाँ पे यार नेचुरल लॉ भी जो थे इंटरवेयर कर रहे होते हैं। इस बार जो ट्रिब्यूलेशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा भयंकर होती है कि मानो यार उसकी एक अटैक से पूरा का पूरा एक प्रोविजन जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर इस टाइप की ट्रिब्यूलेशन या 3000 दाव प्रॉब्लम से गिरी तो पक्का ही जो पूरा का पूरा 3000 दाव प्रॉब्लम था वो साफ हो जाता। वहीं जब वो कॉल्टन होता है एक बार फिर से मूव करती है, और उसके ऊपर जो यार एम्पर्ड ब्लड होती है वो साइन करती है। इस बार भी वो जो डेडली ट्रिब्यूलेशन था उस कॉल्टन ने उसको रिफाइन कर लिया था, पर इसके कारण अब वो जो कॉल्टन थी वो भी यार पहले से थोड़ा मतलब डीम हो जाती है, मानो उसे भी एक हेवी प्राइस पे करनी पड़ी हो। वही जो समझ नहीं पाता कि यार आखिर कौन ही है जो फ्यूचर से उसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और इस प्रकार एक कॉल्टन को भेजकर उसे कुछ बताना चाहता है, पर ठीक से बता भी नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो भी पर्सन फ्यूचर में ये कर रहा है ऑलरेडी उसने हेवन के लॉ के साथ इंटरफेयर करके कर्मा को इफेक्ट किया है, और उसके कारण जो कॉज और इफेक्ट हो रहे हैं वो ऑलरेडी यार वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। स्टिल यार बस कुछ सिंपल वर्ड के एक्सचेंज से ही इस टाइप की ट्रिब्यूलेशन समन हो गई थी, मानो पूरा हेवन और अर्थ जो था उसका स्टेबिलिटी बिगड़ गया हो। तो जो समझ सकता था कि यार अगर वो प्रॉपर मतलब बात कर सकता उस पर्सन से जो फ्यूचर में है उस कॉल्डन के हेल्प से, तो उसका क्या ही तो इफेक्ट होता। वही सीओ अभी भी यार उतना पावरफुल नहीं था कि वो उस अनमैच कॉल्डन को अपने पास रोक सके या उसके पीछे की मिस्ट्री को समझ सके। फिलहाल जो वो कॉल्डन होता है अब खुद को मतलब रिस्पॉन्स मतलब बिल्कुल करना बंद कर देता है, पर जैसे ही जो होता है बोलता है कि मैं फ्यूचर में सब कुछ चेंज कर दूंगा, क्योंकि यार उसने फ्यूचर मतलब देखा था विलो गॉड की हेल्प से, और वहाँ पे उसने देखा था कि यार जो कि विलो गॉड थी वो मर चुकी थी, जो था उसके सारे दोस्त रिलेटिव्स फैमिली सारे लोग मर चुके थे, उस वर्ल्ड में सीओ अकेला था। पर सीओ जो था वो ऐसा बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहता था, और वह बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फ्यूचर खुद लिखूंगा और सब कुछ चेंज कर दूंगा। तो ये सुन जो कॉल्टन होती है वो भी मानो सीओ के मतलब हाँ में हाँ मिलाती है, और वो यार मतलब सीओ से एग्रीमेंट मतलब सीओ के मतलब एग्री करती है। उसी के बाद यार वो मतलब वहाँ से एकदम सीओ की नज़रों से गायब हो जाती है, वॉइड में यार एक क्रैक बनाकर फिलहाल वो वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं फिलहाल अपना जो था उसको पता नहीं होता कि यार वो कहाँ पे है, क्योंकि पहले तो यार वो एम्पर सिटी में जाने वाला था,
और वहाँ पे वो एंशियंट बैटलफील्ड में था, पर ये प्लेस पता नहीं वो अचानक से कहाँ पे आ गया था और वो कहाँ पे उसे पता भी नहीं है। वही तो यार शिज़ो जो था वापस जाने का कोई उसको रास्ता भी नहीं मालूम होता है। तभी शिज़ो जो था उसको मतलब वही वॉइड क्रैक दिखती है जिसमें कि वो कोल्ड्रन जो था वो डिसअपियर हो गई थी। शिज़ो सोचता है क्या वो कोल्ड्रन मतलब उसे गाइड कर रहा है, क्योंकि जैसा तक अभी तक जो हुआ था उस हिसाब से जो कोल्ड्रन थी उसने मतलब अब तक शिवा को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना वो पहुंचाने वाली थी। तो जरूर जो वॉइड क्रैक उसने क्रिएट किया था वो मानो शिवा का मतलब लौटने का कोई रास्ता होगा। फिलहाल जो गाइस शिवा होता है वो मतलब उस डस्की और डेसलर प्लेस से डिस्पेयर हो जाता है उस वॉइड क्रैक में एंटर कर। जैसे ही गाइस जो शिवा होता है वहाँ से गायब होता है, वो एक और दूसरे प्लेस पे अपीयर होता है और यहाँ पे आते ही शिवा को यार मतलब फूलों की खुशबू आती है, चारों तरफ मतलब ब्यूटीफुल सीनरी होती है, पहाड़ पेड़ पौधे नदियाँ झील स्पिरिचुअल एसेंस ओवरफ्लो कर रही होती है, मानो ये एक पूरा का पूरा डिवाइन लैंड हो। शिवा समझ नहीं पाता कि यार वो आखिर कहाँ पे आ गया है। तभी यार एक ग्रीन इमोलेट विंग्स बर्ड जो थी वो शिवा पे अटैक कर देती है। उसकी विंग जो थी वो ग्रीन कलर की होती है, पर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मानो ऑर्डिनरी हेवनली डायटी को भी वो सरपास कर चुकी थी। शिवा समझ नहीं पाता कि यार ये जो बर्ड है उसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। जैसे ही वो शिवा मतलब वापस उस बर्ड से टकराता है, एक मेटल के कोलिजन की आवाज़ आती है और वो बर्ड जो होती है वो कुछ दूर एक माउंटेन पर जाकर बैठ जाती है और वो शिवा को ही मतलब घूरे जा रही होती है। शिवा भी जब दोबारा उस बर्ड को अपने हेवनली आई से देखता है तो मानो उसकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि वो एक ग्रीन इमोलेड ड्रैगन बिग डेथ बर्ड होती है। और इस बार शिवा जो था मतलब हैरान इसलिए था क्योंकि यह जो स्पीशीज थी बर्ड की ऑलरेडी यार लास्ट ग्रेट इरा में वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब वहाँ से इंस्टिंक्ट हो चुकी थी। इस टाइप के बर्ड अब तो मतलब इस इरा में बिल्कुल भी नहीं थे। पर यार ये जो बर्ड होती है इसके बारे में सीओ ने बोर्न बुक में पढ़ा था कि ये लास्ट गेट इरा की मोस्ट पावरफुल बर्ड थी, मतलब पावरफुल बर्ड में से एक थी। उनकी जो ग्रीन विंग्स थे उस पर कुछ स्कल टाइप के मतलब डायग्राम जो थे बने होते हैं, जो कि सीओ अभी देख सकता था। वही उसकी चोंच जो होती है वो ड्रैगन के समान होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ थी सच में काफ़ी मतलब टेरिफाइंग होती है। नॉर्मल हेवनली डायटी तो यार अब तक मतलब कब का जो था उस बर्ड से अगर लड़ते तो मारे जाते हैं, वही सीओ भी अपना फुल पावर यूज करता है। तभी यार जो मतलब ड्रैगन बेक्ड डेथ बर्ड होती है वो एकदम से चिल्लाती है और एक ड्रैगनिक क्राई सुनाई देती है और वो सीधा वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वही जो उसकी आंखें थी यार वो ग्रीन की जगह रेड होती है, बिल्कुल उन फिनिक्स लेडी और उस रेडियंट शोर वाले बंदे जैसा कि उसने यार अपने ड्रीम में देखा था जब वो लास्ट ग्रेडिना में गया था। तो और गाइस जब सीओ ने मतलब एंशिएंट सिटी में आते टाइम उस कई सारे जो हेवन डाइटी ग्रुप को मारा था, जो कि यार उनकी भी आँख थी बिल्कुल ऐसे ही थी, मानो वो सब जो थे वो डिमोनाइज हो चुके हों। वही जो यार बर्ड होती है वो भी उसको देख वही लगा था कि वही मतलब जो बर्ड है वो डिमोनाइज हो चुकी है। वही शिज़ो जब अपनी पावर से उस बर्ड को डैमेज कर देता है, तो क्योंकि जो शिज़ो था उसने अपनी कुंफू टेक्निक को यूज़ की थी, तो उसके सामने यार जो बाकी बर्ड थे वो उसके नीचे पर ही होते हैं। जो वो ग्रीन इमोलेड बर्ड होती है मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो जो थी वो कोड होना स्टार्ट करती है और फिर यार वो हवा में धूल बनकर उड़ जाती है, गायब हो जाती है। शिज़ो को यार यहाँ के मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि एक्चुअली में जो ये बर्ड होती है वो इस रीजन की ओवरलोड थी। पर जब शिज़ो उस बर्ड को डेमोनाइज देखा था तो यार यहाँ पे मतलब जितने भी सारे और जो बीस्ट थे सारे मानो यार डेमोनाइज हो चुके थे और उन्हें इंजर्ड करने पर वो बिल्कुल वैसे ही क्रोड होकर हवा में गायब हो जाते थे, सब मतलब मारे जाते थे। शिज़ो तो एकदम से सोचता है कि यार कहीं वो डेस्टिनी बॉर्डर के जो दूसरी साइड अपने एनिमी के वर्ल्ड में तो नहीं आ गया है, क्योंकि यार यहाँ पे जो बीस्ट थी वो सारे ऑलरेडी शिज़ो के वर्ल्ड से मतलब लास्ट ग्रेट इरा में गायब हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। और यार वहाँ के जो नेचुरल लॉ थे वो सब उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए थे, पर यार यहाँ पे वो सब मौजूद थे, पर सभी यार मानो यहाँ पे किसी के कंट्रोल में हो। यहाँ की जो नेचुरल लॉ होती है शिज़ो उसको फील करता है और उसके मतलब जो नेचुरल और गाइस जो शिज़ो के वर्ल्ड थी वहाँ से जो यहाँ की नेचुरल लॉ थी एकदम अलग होती है। इवन शिज़ो को यार यहाँ पे मतलब थोड़े बहुत जो थे मतलब वर्ल्ड की सेपरेशन भी फील होती है, पर शिज़ो के लिए कोई ये बिग इशू नहीं होता। वहीं उसे डाउट होता है कि कहीं वो सच में उन फॉरेन क्रिएचर के वर्ल्ड में तो नहीं आ गया, और सच में अगर ऐसा है तो शिज़ो सोच लेता है कि यार फिर तो मुझे अपनी एनिमी के मतलब जड़ तक जाना होगा। ये मेरे पास अच्छा चांस है ताकि मैं अपने एनिमी के वीकनेस को ढूंढ सकूं और कैसे एनिमी उसे जान सकूं। फिलहाल शिज़ो यार आगे बढ़ता है। यहाँ पे यार शिज़ो कई सारे मतलब स्प्रिंग्स और मतलब झील देखने को मिलती है जो कि यार स्पेशल एसेंस से मतलब कंडेंस होकर बनी होती है। वही कुछ दूरी आगे आने पर शिज़ो को एक पर्पल माउंटेन रीजन दिखाई देता है। जब शिज़ो यार वहाँ पे जाता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर यार एक नहीं बल्कि कई सारे होली मेडिसिन होते हैं। इवन ऐसे ऐसे होली मेडिसिन थे जो कि यार 3000 प्रॉब्लम्स में वो कब का ख़त्म हो चुके थे, मतलब वहाँ से यार गायब हो चुके थे। सारे जो थे वो लास्ट डेट एरा में मतलब वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं। इवन यहाँ पे तो कई सारे ऐसे भी होली मेडिसिन थे जिनको कि शिज़ो ने कभी ना देखा था, ना कभी उसके बारे में जाना था। तभी शिज़ो को एक गोल्डन जिनसिंग दिखाई देती है। शिज़ो तो यार उसे ज़मीन से मतलब खोद कर निकालता है, पर जैसे ही वो उसे ज़मीन से बाहर निकालता है उसे उसके नीचे एक कॉप्स जो थी वो दिखाई देती है और वो गोल्डन जिनसिंग उसी कॉप्स में अपना रूट जो थी मतलब लिए हुई होती है। शिज़ो तो तुरंत यार मतलब बगल के झील में जाकर अपना हाथ जो था धोता है,
वो तो शुक्र मना रहा था कि यार उसने अब तक उस गोल्डन जिंक्स को मतलब चखा नहीं था, जो कि यार एक थिक, जो कि काफ़ी थिक और 1 फुट लंबा होता है। वही उसे यार देख जो था उसे लिटिल रैबिट की याद आती, क्योंकि यार उसे इस जैसे मतलब गाजर जैसे गोल्डन जैसे वो खाने में काफ़ी पसंद था, और वो तो यार ये देख पक्का ही काफ़ी चौंक जाती। साथ ही यार उसे याद कर शिजाओ को लिटिल किलिंग की भी याद आती है, क्योंकि शिजाओ ने यार मतलब उसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया था। और अब वो यहाँ से मतलब फिलहाल जो था शिजाओ उस पर्पल माउंटेन में बाकी जो सारे होली मेडिसिन थे उसको भी निकाल कर देखता है। जैसे ही यार वो एक स्लैश अटैक करता है, जमीन के यार रुके हो जाए सभी जो होली मेडिसिन थे यार उसके नीचे एक एंशिएंट कॉप्स होती है, और सारे मेडिसिन जो थे उसी कॉप्स से ही मतलब जन्मे होते हैं। ये देख तो इस चीज़ों का काफ़ी मतलब अजीब फील कर, जब वो यार उन कॉप्स को स्टडी करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, काफ़ी स्पीचलेस था, क्योंकि जो सारे मतलब एंशिएंट कॉप्स थे, क्योंकि ये जो थे मतलब सारे के सारे एंशिएंट कॉप्स थे 3000 ऑफ प्रोमिनेंस के लास्ट ग्रेट इरा के एक्सपर्ट थे, जिनके बारे में यार सिंह ने मतलब बोर्ड बुक में पढ़ा था। पर सिंह समझ नहीं पाता कि यार क्या ये जो सारे सीनियर्स थे इस वर्ल्ड में लाए गए हैं और उनके डेड बॉडी को एज ए न्यूट्रिशन इन होली मेडिसिन के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर वो सारे इसी वर्ल्ड में लड़ते हुए मारे गए और वो अब मतलब उन सारे होली मेडिसिन के लिए न्यूट्रिशन का मतलब सोर्स बन चुके हैं। जो भी था शियो यार ये देख काफ़ी अफसोस और दुख फील करता है। उसके वर्ल्ड के जो ग्रेट एक्सपर्ट थे उनकी हालत ऐसी थी, इवन मरने के बाद भी उन्हें चैन से मुक्ति नहीं मिली थी। फिलहाल शियो उस पर्पल माउंटेन के एरिया से मतलब निकल जाता है और यार वो कुछ आगे जाता है कि उसे एक वॉर चैरियट की मतलब आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चुपचाप यार मतलब वहाँ छिप जाता है, तो उसे दिखाया देता है कि 8 जो थे वो सिल्वर सेंटीपीड जो कि करीबन 100 मीटर लॉन्ग होते हैं, एक वॉर चैरियट को मतलब खींच रहे होते हैं। और उस 8 जो मतलब सिल्वर सेंटीपीड होते हैं वो सारे के सारे हेवली डाइटी लेवल पर होते हैं। ये देख तो उसको काफ़ी शौक हो चुका था, क्योंकि यार एक हेवली डाइटी वो मतलब एज ए ड्राइवर यूज करना सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल और मतलब काफ़ी स्टेटस को शो करता था। वही शिजो को यार उस चैरियट में एक लेडी देखने को मिलती है जो कि यार हंस रही होती है। शिवा जानता था कि यार जो लेडी हो पक्का वही सिंपल लड़की तो नहीं हो सकती, क्योंकि यार एक मतलब एक साथ 8 यूनिटी को मतलब एज अ ड्राइवर उस वॉर चोट को मतलब वो ऐसा पुल करवा रही थी, तो ऑब्वियस बात है कि जो लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके पास बैकग्राउंड होगा। इससे वो ये भी जानता था कि यार उसके एनिमी जो थे वो सिर्फ वो बीस्ट या फिर वो आई बॉल वाले जैसे जो थे वो क्रिएचर नहीं हो सकते, बल्कि मेन कल्प्रिट कोई और है, और उसके एनिमी जो थे पक्का ह्यूमनॉइड जरूर होंगे। पर फिर भी यार जो था वो पूरे जो था वो श्योर नहीं था। वहीं जब वो कैरियर चल जाती है तो शिवा वापस अपीयर होता है और वो आगे होराइजन की ओर मतलब बढ़ जाता है। थोड़े टाइम बाद चीज़ों को आगे एक ग्राफिक ग्रैंड और मैजेस्टिक ह्यूज सिटी देखने को मिलती है। पूरी सिटी मानो यार ब्लैक ओर से बनी थी, पूरी एकदम सिटी होती पिच ब्लैक कलर की होती है, पर वहाँ से काफ़ी ट्रेमेंडस और पावरफुल ऑरा जो थी रिलीज हो रही होती है। वहीं सीजो जो था उसको सिटी में कई सारे मतलब यार ह्यूमनॉइड क्रिएचर देखने को मिलते हैं जो कि यार डेमी ह्यूमन होते हैं। उनकी आधी बॉडी रेप्टाइल की होती है तो आधी ह्यूमन की, इवन उनके पीछे 2 बड़े विंग्स भी होते हैं। फिलहाल यार इस सिटी में जो सिर्फ ऐसे ही जो थे मतलब डेमी ह्यूमंस होते हैं। वही फिलहाल जो अपना जो होता है अपना 72 जवान रेस का जो टेक्निक होता है उसको भी यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि यार वो डेमी ह्यूमन जो थे वो स्टिल काफ़ी डिफरेंट थे। वहीं वो दूसरे रेस को इजीली पहचान लेते, तो इसलिए भी कहीं जो अपना जो था वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, ताकि वो मतलब बाकी जो लोग थे उसको नोटिस ना कर पाए। और ऐसे ही करते हुए गाय जो था आगे बढ़ता है और उसे यार एक और सिटी देखने को मिलती है जो कि यार पिछले वाले से भी और भी ज़्यादा मतलब बड़ी थी और काफ़ी ग्रैंड होती है। पर यहाँ पे जो शौक था क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में ह्यूमन रेस थी जो फिलहाल आपस में बातें कर रहे होते हैं, पर बस एक ही डिफरेंस थी कि वो सारे जो ह्यूमन थे वो कोई स्ट्रेंज एंशिएंट लैंग्वेज बोल रहे थे, बिल्कुल यार उन रेप्टाइल क्रिएचर के जैसे। वही चीज़ों को यकीन नहीं होता कि यार क्या उसके एनिमी ह्यूमन रेस से हैं। चीज़ों फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यार ऐसे ही कई सारे सिटी में विजिट करता है, मतलब किसी सिटी में वो एंटर नहीं करता, वो पहले यार वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करता है। यह करीबन यार 8 से 10 सिटी में जाता है और यहाँ पे उसे करीबन 7 से 8 जो थे वो डिफरेंट रेस देखने को मिलते हैं, जिनमें यार मोस्टली जो थे ह्यूमन होते हैं और आधी से ज़्यादा मतलब जो थे चीज़ों पर ह्यूमन का इन्फ्लुएंस होता है। पर सभी जो थे यार काफ़ी पीसफुल रह रहे होते हैं, एक दूसरे से मतलब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वही चीज़ों बाद में यार एक दो मतलब नॉर्मल ह्यूमन्स को कैप्चर कर उनके डिवाइन सेंस को चेक करता है। वो ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर को नहीं पकड़ता, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। वही चीज़ों को यार वो नॉर्मल ह्यूमन से कुछ ज़्यादा तो नहीं मतलब कुछ खास इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, पर यार वो मतलब उनके डिवाइन सेंस से यहाँ के लैंग्वेज और कस्टम को मतलब सीख जाता है, उसके बारे में उसको पता चलता है। और जो चीज़ें होता है बिल्कुल वैसा ही मतलब उनके जैसा अपना जो था वो वेशभूषा मतलब बना लेता है। इवन यार उसे यहाँ की लैंग्वेज भी आ गई थी और वो यार उन ह्यूमन टेरेटरीज के अंडर जो सिटी आता है वहाँ पर चला जाता है। पहले तो कुछ दिनों तक सीजो जो था यहीं पे मतलब रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता, और यहाँ पे रुक कर यार मतलब जो यहाँ के लोग थे उनसे खुद को मतलब फेमिलराइज कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद जो गाइस जो था कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि जो सारे मतलब
जो लोग यहाँ के हैं बहुत ही जल्द मतलब डेस्टिनेट बॉर्डर पे अटैक करने वाले हैं। तो अभी एक बंदा था बोलता है कि मैंने सुना है कि उनकी प्लेस जो है ऑलरेडी कई हिस्सों में मतलब बढ़ चुकी है और वो सब उनसे 9 हेवन और 10 अर्थ कहते हैं। तो दूसरा बंदा बोलता है कि उनकी यही हमारी प्लेस हुआ करती थी, वो सारे रियल मॉन्स्टर हैं। तो एक एल्डर ये थोड़ा सा मतलब गुस्से और ग्रिफ में बोलते हैं। तो वही एक और बंदा था वो बोलता है पर असली मतलब फाइंड तो हम है ना। पर वो एकदम से बोलते चुप हो जाता है। फिलहाल जो यार इन्फॉर्मेशन ये होती है जान से जो काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक था, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि यार कि वो क्या सुन रहा है। जैसा उसने सोचा था यहाँ तो बिल्कुल उसका उल्टा है। क्योंकि यार जो सारे जो थे मतलब यहाँ के लोग बोल रहे होते हैं कि सब एक्चुअली में मतलब जो थे वो सब 9 हेवन और 10 अर्थ के रियल मतलब जो थे लोग हैं, पीपल हैं, उनके रेजिडेंट्स हैं। और उन्हें वहाँ के लोग थे डेबल है उन्होंने भगा दिया है। और गाय जो मतलब यहाँ के लोग होते हैं वो सियोह की जो मतलब वर्ल्ड है वहाँ के लोगों को डेबिल बोलते हैं। सियोह के यार पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल उल्टा था एक्चुअली में। यार ये अगर देखा जाए तो ये सारे जो थे जब मतलब डेस्टिनी बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात था कि 9 हेवन और 10 अर्थ के लिए ट्रू जो था वो डिस्ट्रक्शन लेकर आने वाले हैं। पे तो यार कुछ और ही मतलब मानो चल रहा था। मानो का ये सिंपल बिल्कुल मानो का जगह सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसा था कि यार सियोह के वर्ल्ड वाले इन लोगों को डेविल समझते हैं और उनके लैंड को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। जबकि यार यहाँ के लोग जो थे वो सियोह के वर्ल्ड वालों को डेविल समझते हैं और ये खुद को मतलब सियोह के वर्ल्ड के रियल ऑनर बोल रहे थे। पर सच्चाई जो थी वो रियल में क्या है इस सच में फिलहाल मिस्ट्री थी। सियोह यार समझ नहीं पा रहा था होता सियोह जो था वो समझ नहीं पा रहा होता है कि यार आखिर रियल ट्रूथ क्या है। वहीं इधर सियोह फिलहाल इसी ट्रूथ को जानने में लग जाता है कि आखिर कौन सी जो मतलब वर्ल्ड है वो झूठ बोल रही है। सियोह फिलहाल यहाँ मतलब कई सारे क्लैन जाता है, कई सारे लोग से मिलता है। इवन यार कुछ क्लैन जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे। 3000 प्रोमिस के टॉप क्लैन से भी कई ज़्यादा पावरफुल, तो कई मतलब बहुत वीक क्लैन भी थे। बट स्टिल यार उतने भी नहीं थे कि वो सब जो थे वो पूरे 3000 प्रोमिस को मतलब ओवरवेलम कर सके। तो सियोह यार सोच समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब जो थे वो किसके भरोसे इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं। मतलब उन्हें किस पे इतना भरोसा है कि एक्चुअली वो सब सियोह के वाले जो वर्ल्ड है उसको मतलब डिफीट कर उसे हरा देंगे। देखा जाए तो यार सियोह जो थे मतलब फॉरेन कल्टीवेटर में मतलब गुस्सा तो उसको आता है क्योंकि यार ये सब खुद को मतलब विक्टिम्स बोल रहे होते हैं। जबकि उल्टा यहाँ पे था, उल्टा ये सब यार 3000 दाव प्रोविंस मतलब जो था उस पर अटैक करे थे। 3000 दाव प्रोविंस था कभी भी मतलब अटैक नहीं किया, बल्कि यार जब से मतलब ये लोग अटैक कर रहे होते हैं तब से जो मतलब सियोह की वर्ल्ड थी वो ऑलवेज यार खुद को मतलब डिफेंड पोजिशन पे ही रखती है और मतलब हमेशा खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, कभी भी मतलब उन लोगों पर हमला करने नहीं गई थी। तो आखिर ये लोग विक्टिम कैसे हो सकते हैं। यार इसी बीच जो था मतलब सियोह को 1 महीने बीत जाते हैं। सियोह इसी ट्रूथ को जानने के लिए यहाँ पे कई सारे एंशिएंट लैंड और क्लैन जाता है ताकि वो असली ट्रूथ को जान सके कि आखिर उनके रियल एनिमी कौन है और वो किससे लड़ रहे हैं। वहीं एक माउंटेन पे से सियोह को यार कुछ दिनों में एक मॉन्यूमेंट पर लिखा हुआ मिलता है कि पास्ट में ऑलरेडी कुछ चीज़ों को मतलब मिटा दिया गया है। सियोह यार ये पढ़कर काफ़ी हैरान होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि यार ये क्या है। बस वो इतना जान पाया था कि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो कुछ मतलब क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मतलब गड़बड़ है। और यहाँ के जो पास्ट के कुछ जो इवेंट है या फिर डॉक्यूमेंट है उसको किसी ने मतलब डिलीट कर दिया या फिर मतलब कुछ रिकॉर्ड को मतलब मिटा दिया है। यहाँ की जो हिस्ट्री थी बिल्कुल मतलब मैसअप थी, कोई क्लियर नहीं थी। वही जो चीज़ें होता है उसको यार इन दिनों कई सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि मतलब वो भी अपने वर्ल्ड के बारे में मतलब उसके हिस्ट्री के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। पर वो सब बस अपने इंटरेस्ट और कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए ऐसा कर रहे थे, ना कि सिजो के जैसे मतलब इस वर्ल्ड के पीछे जो उसकी मिस्ट्री थी और ट्रूथ को जानने के लिए। वही जब सिजो यार उनसे मतलब इंटरेक्ट करता है तो उसे मतलब काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि यार यहाँ जो थे मतलब इनके जो फॉरेन कल्टिवेटर के वर्ल्ड हैं उनमें पहले यार उनके अलावा कुछ और भी जो थे काफ़ी पावरफुल लोग रहा करते थे और वो काफ़ी स्ट्रेंज और काफ़ी पावरफुल टेरिफाइंग क्रिएचर थे। पर अचानक से वो सब मतलब इस वर्ल्ड से गायब हो गए जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। फिलहाल यहाँ पे यार कई महीने बीत जाते हैं। इन महीनों में सिजो की मेहनत जो थी वो रंग लाती है और उसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। वही एक एल्डर बोलते हैं कि एक्चुअली में जो पावरफुल क्रिएचर थे वो हमारे सेवियर थे, पर वो अब कहाँ पे है कोई नहीं जानता। पर वो सब अभी भी जिंदा है और हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी वर्ल्ड से। फिलहाल इसी बीच सिजो था उन लोगों से साथ मतलब कई सारे हिस्टोरिकल साइट और इमेज पे जाता है और वहाँ के यार इन कार्विंग्स और डायग्राम को समझकर उन्हें मतलब डिकोड कर रहा होता है। और तो यार गाइस चीज़ों था फाइनली उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि एक्चुअली में यार जो वो सारे पावरफुल क्रिएचर थे जो कि इस वर्ल्ड के सेवियर बने हुए थे उन्हें यार अनडाइंग बीइंग कहा जाता है। इवन कुछ ऐसे भी टॉप एंशिएंट इनहेरिटेंस है इस वर्ल्ड में कि उन्हें मतलब पास्ट के हिस्ट्री के बारे में पता है, पर वो सब किसी के साथ ये शेयर नहीं करते, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और ये जान चुका है जो था उसकी तो मानो सांसें अटक गई थी। उसे समझ में आ रहा होता है कि यार ये जो अनडाइंग बीइंग है डेफिनेटली लास्ट ग्रेट इरा के डिसेंडेंट होंगे या उनमें से अभी तक या फिर कोई जो था वो जिंदा यहाँ पे बच गया होगा। और वो लोग जो थे वो सिजो के वर्ल्ड के मतलब लास्ट ग्रेट इरा के टॉप जो एक्सपर्ट थे उनको मतलब डिफीट किए होंगे। फिलहाल का जो था काफ़ी मतलब शौक में था इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद। तभी सिजो को एक और न्यूज़ मिलती है कि यार यहाँ पे जो थे मतलब
कई सारे एंशियंट शेप जो थे वो मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी वो डेस्ट्रॉय बॉर्डर पे मतलब अटैक करने वाले हैं। पर उनसे पहले इन लोगों का आपस में कुछ कंपटीशन होने वाला है और यहाँ पे उसे कंपटीशन जो भी मतलब राइज अप करेगा उन्हें मौका मिलेगा डेस्ट्रॉय बॉर्डर पर जाकर फाइट करने का। मतलब गाइस यहाँ के भी जो लोग थे वो मतलब बिल्कुल सेम शिवा के वर्ल्ड के जैसे ही मतलब वार की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आपस में कंपटीशन कर रहे थे। वहीं यार एक और न्यूज़ आती है कि जो वो अनडाइन माउंटेन है वो अब रिवाइव हो गई है और गाइस उस अनडाइन माउंटेन के साथ ही काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी आती है। गाइस जो होता है इन दिनों मतलब सुन रखा था कि जो वो अनडाइन बीइंग है वो यार वो इस वर्ल्ड के मतलब वो जो थे उसी अनडाइन माउंटेन पे रहते हैं। और गाइस जो वो अनडाइन माउंटेन है वो मतलब कई हज़ार सालों बाद मतलब एक्टिवेट एक बार जो था वो मतलब एक्टिवेट होता है और जब भी वो होता है तो काफ़ी सारे मतलब यहाँ के जो यंग टैलेंट जीनियस है उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मतलब लेकर आता है और वो मतलब अनडाइन बीइंग से वहाँ जाकर मिल भी सकते हैं और वो काफ़ी मतलब बड़ा जो था उनके लिए नेचुरल लक होता। फिलहाल गाइस जो अभी उसी अनडाइन माउंटेन के पास जाने लगता है क्योंकि उसे भी यार उन जो था वो सो कॉल्ड अनडाइन बीइंग के बारे में जानना था। फिलहाल कुछ टाइम बाद हमें एक रेडिश ब्राउन माउंटेन दिखाया जाता है। यही यार वो अनडाइन माउंटेन होती है। शियो जैसे ही यहाँ पहुँचता है पर वहाँ पे यार आते ही उसे काफ़ी ट्रेमेंडस प्रेशर फील होती है। जो था उस माउंटेन को देख काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि यार इस वर्ल्ड में जितने भी जो सारी जो चीज़ें वाले अब तक देखा था ये जो माउंटेन थी सबसे मतलब बड़ी थी और इस जैसा कोई दूसरा माउंटेन में नहीं होता है ना कोई पीक। वही जब जो था उस माउंटेन के मतलब नीचे आता है तो वहाँ पे उसे यार मतलब कुछ मोनूमेंट पे या स्टोन पे मतलब लिखा हुआ मिलता है और कुछ डायग्राम मतलब बने होते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ होता है अनडाइंग बीइंग। ये पढ़कर जो तो यार वैसे ही मतलब सुन रखा था बट स्टिल वो काफ़ी शौक था कि सच में यार इस वर्ल्ड में क्या अनडाइंग बीइंग या फिर अनडाइंग एग्जिस्ट करते हैं और न जाने वो किस लेवल पर होंगे और वो कितने टेरिफाइंग हैं। फिलहाल यार यहाँ पे इस माउंटेन के फुट पर मतलब जो था जैसे ही आता है और भी जो प्रेशर था ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल जो अपना जो होता है उस माउंटेन में क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे जो उस माउंटेन के टॉप पर जाता है प्रेशर जो थी वो बढ़ने लग जाती है। वहीं यार शिजाओ के आगे जो थे वो कई सारे स्टोन इंग्रेविंग्स को मिलते हैं जिसपे कि बस उन्हीं अनडाइमिंग्स के बारे में मतलब लिखा हुआ था कि पास्ट में वो कैसे मतलब 9 हेवन और 10 अर्थ के लोगों उसके मतलब 9 हेवन और 10 अर्थ के डेविल को डिफीट कर इस वर्ल्ड के लोगों को मतलब प्रोटेक्शन दिए थे इनके सभी बन गए मतलब फलाना ढिमकाना मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बस लिखा हुआ था। उनके मतलब हिस्ट्री की जो गाथा थी वो लिखी हुई यहाँ पे होती है। वही यार अपना जो था ये सब पढ़कर उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि ऑब्वियस बात है कि जो सारे विशेष बीइंग थे यहाँ के मतलब शिविर बन चुके हैं जबकि वो मतलब सिंह के वर्ल्ड में आकर वहीं की जो मतलब लास्ट गेट इरा थी उनके डिस्ट्रक्शन के कारण जो थे मतलब वही सब थे। फिलहाल का जो सिंह होता है ऐसे ही मतलब माउंटेन पे आगे बढ़ रहा होता है। उसे रास्ते में और भी कल्टिवेटर देखने को मिलते हैं जो कि यार ह्यूमन रेस थे। वही सब लोग यार उस अनडाइंग माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे होते हैं। सभी को मतलब प्रेशर जो थी काफ़ी फील हो रही होती है। कई लोग तो यार आगे बढ़ भी नहीं पा रहे होते इवन कुछ लोग तो वापस लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मतलब उनके अभी लक में है नहीं कि वो जाकर अनडाइंग से मिल सके। तभी यार उनमें से कुछ जो थे वो शिजाओ को देखते हैं और उसे देख काफ़ी ज़्यादा शौक और सरप्राइज थे क्योंकि यार बाकी सब जो लोग थे जो भी उस माउंटेन पर आगे क्लाइंब कर रहा होता है सभी अपनी अपनी एक एक इमोर्टल एनर्जी एक्टिवेट किए हुए थे। मतलब जितने भी जो इमोर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए थे बिना इमोर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए वो सब इस माउंटेन में क्लाइंब ही नहीं कर सकते थे क्योंकि बिना इमोर्टल एनर्जी के यार यहाँ पे जो था प्रेशर इतना ज़्यादा होता कि कोई इस पर क्लाइंब करना सोच भी नहीं सकता था। पर गाइस जो मतलब यहाँ पे अपना शिजा होता है वो बिना मतलब इमोर्टल एनर्जी कल्टिवेट मतलब बिना अपनी इमोर्टल एनर्जी को एक्टिवेट किए हुए वो काफ़ी आगे मतलब माउंटेन में क्लाइंब कर चुका था और उसी को देख बाकी लोग थे काफ़ी शौक थे। तो मैं जो था फिलहाल के लिए अब तक जो था माउंटेन के हाफ वे तक पहुंच चुका होता है पर अभी तक कोई भी जो था मतलब शिजो ने इमॉर्टल एनर्जी को मतलब एक्टिवेट नहीं किया था। और यही सब देख जो कुछ कल्टिवेटर थे वो शिजो से मतलब पूछते हैं शौक में कि जाओ ब्रदर तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो बिना अपने इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट किए यहाँ तक आ गए। तब जाकर गाइस जो तो उसको समझ में आता है कि जो इमॉर्टल एनर्जी है उससे यहाँ के जो प्रेशर है उसको मतलब हैंडल किया जा सकता है और उसे एक्टिवेट करने पर यहाँ के जो प्रेशर है वो कम हो जाती है। जब यार अपना जो इमॉर्टल एनर्जी होता है उसको अब एक्टिवेट कर लेता है और उसके यार एक्टिवेट करते जो यहाँ की प्रेशर होती है वो पहले से काफ़ी मतलब कम हो जाती है। यह अब मतलब काफ़ी इजीली आगे बढ़ता है। वैसे यार माउंटेन में काफ़ी आगे क्लाइम कर चुका था वो। इवन यार ऊपर में उसे एक जो था एक जगह मतलब दिखता है जहाँ पे कि यार उसे फिलहाल कुम्फेंग और बिलो गॉड की जो थी वो स्टोन डायग्राम देखने को मिलती है और उसे देखकर जो था वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसे स्टडी करता है। वही बाद में जो सीजो था वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जो यहाँ के जो मतलब कल्टिवेटर थे सीजो को मतलब उनसे अब तक जो था पता चल गया था कि एक्चुअली में जो ये अनडाइंग माउंटेन है वो एक प्लेस है सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ के जो यंगर जनरेशन है उनको उन लोगों के लिए क्योंकि जो अनडाइंग है यहाँ पे आकर मतलब कुछ सिलेक्टेड और टैलेंटेड यंगस्टर को अपना डिसाइबल मतलब चूज करने वाले हैं और जो भी इस अनडाइंग माउंटेन के टॉप पे मतलब क्लाइंब कर लेगा तो वो अनडाइंग उसे अपना डिसाइबल बना लेंगे और उसके बाद उस यूथ की फ्यूचर जो थी वो लिमिटलेस होने वाली है क्योंकि अनडाइंग के गाइडेंस में उसके कल्टिवेशन और काफ़ी जो थी मतलब बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसलिए यहाँ पे बहुत जो सारे यूथ होते हैं जब भी अनडाइंग माउंटेन रिवाइव होता है
तब वो सब यहाँ पे मतलब भागे भागे आते ताकि यार वो सब जो थे वो अनडाइंग बिंग से मिल सके, उनके डिसेबल बन सके, क्योंकि ये जो बात थी उनके लिए काफ़ी ग्रेट नेचुरल लक की बात थी। इन सब के लिए उन्हें मतलब फिलहाल उस माउंटेन को क्लाइंब करनी पड़ती थी। फिलहाल जो अपना शिजा होता है लगभग इस माउंटेन के टॉप पे चला जाता है। इवन उससे मतलब उतना प्रेशर फील हो रहा था कि यार मानो अब तक जो गाइस जो था ऑलरेडी अपने दोनों जो था इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट किए हुआ था, स्टिल यार उसकी जो प्रेशर थी वो कम नहीं हो रही होती है। मानो इस प्लेस पे उसको यार अपनी तीनों इमॉर्टल एनर्जी थी उसको एक्टिवेट करना पड़ जाए। शिजा भी यार देख सकता था कि यार यहाँ पे जो भी मतलब फिलहाल एक दो जो थे मैसलेस जो जीनियस पहुंचे हैं सभी काफ़ी पावरफुल हैं, और सब जो थी यार थ्री जो था इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए हुए थे। शिजा ये देख थोड़ा सा मतलब रिग्रेट और अफसोस फील करता है कि यार लिटरली यार यहाँ के मतलब जो जीनियस है जो बंदे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड काफ़ी मतलब पावरफुल है। कम से कम यार ये तो मतलब पक्का ही था कि यहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो शिजाओ की जो वर्ल्ड की जो थ्री थर्ड फॉर्मेशन से काफ़ी बेटर है, और वहाँ के लोग से तो यहाँ के जो मतलब कल्टिवेटर वो काफ़ी पावरफुल है फिलहाल। तो यार शिजाओ देखता है कि आगे में उसे एक मतलब बंदा दिखने को मिलता है जो कि अचानक से उसके सामने एक गोल्डन पाथ जो थी वो अपीयर होती है, और जो बंदा था उसको गोल्डन पाथ में इंटर करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। शिजाओ यार ये देख सकता था और ये देख काफ़ी सरप्राइज होता है कि जो बंदा था यार वो लिटरली तीन जो था इमॉर्टल जो कल्टिवेट किए हुए था, और वो उस मतलब गोल्डन पाथ पे अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। तभी यार शिजाओ को एक स्वीट मेलोडी टाइप की कोई जो थी वॉइस आती है। या यार ये एक लेडी की वॉइस होती है। शिजाओ को मतलब लेडी बोलती है कि तुम भी काफ़ी एक्सेप्शनल हो, अपने दो ही इमॉर्टल एनर्जी के दम पे तुम यहाँ तक आ गए। इवन तुमने अपनी थर्ड इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट भी नहीं किया है। वैसे तुमने फिलहाल अब तक अपनी थर्ड इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट क्यों नहीं किया? होता है यार उस लेडी की तरफ देखता और उसे देख वो काफ़ी शौक था, क्योंकि यार जब वो लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसे कि शिजाओ ने यार कुछ महीने पहले जब वो मतलब फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आया था तब देखा था उस वॉर शेड पर, जिसे कि यार वो आठों जो सेंटीपीड थे वो खींच रहे होते हैं। वहीं जब वो लेडी भी शिजाओ के फेस को देखती है तो वो भी बोलती है अरे ये तो तुम ही हो। वही शिजाओ को वो आइडेंटिफाई कर लेती है। पर यार ये सुन जो शिजाओ था वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यार उसे अच्छे से याद था कि लास्ट टाइम जब वो शिजाओ मतलब उस लेडी को देखा था तो उसने अपनी और अच्छे से मतलब कंसील कर ली थी। बट उसे नहीं पता था कि यार जो लेडी है वो इतनी पावरफुल है कि उसने शिजाओ को तब भी नोटिस कर लिया था। फिलहाल जो गाइस शिजाओ होता है यहाँ पे तो झूठ बोलता है, क्योंकि यहाँ तब से मतलब जो था माउंटेन रेंज में मतलब रह रहा था और वो अपनी आइसोलेशन कल्टिवेशन में था। इसके वजह से उसे मतलब जो यहाँ की चीज़ें जो वर्ल्डली अफेयर्स है उसके बारे में कुछ ज़्यादा मतलब पता नहीं है उसे। तो वो उस लेडी को मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने को बोलता है ताकि क्या जो शिजा था वो मतलब उस लेडी से कुछ इन्फॉर्मेशन उसे मतलब मिल सके। वही जो लेडी थी वो बताती है कि यहाँ पे फिलहाल जो दो लोग हैं मतलब अब तक पहुँचे हैं हमारे और तुम्हारे अलावा, जो ऑलरेडी मतलब अनडाइंग बिंग के मतलब पास चले गए हैं, और अनडाइंग माउंटेन पे मतलब कई सारे जो थे मतलब यहाँ पे मतलब मोनूमेंट है। जो भी यहाँ तक पहुँच जाता है उन मॉन्यूमेंट को एक्टिवेट कर तुम अनडाइंग बीइंग से मतलब मिल सकते हो, उनके फिर तुम एक डिसाइपल भी बन सकते हो। और ये जो मॉन्यूमेंट है एक दूसरे हेवन और अर्थ से कनेक्ट करती है जहाँ पे कि फिलहाल वो अनडाइंग बीइंग रहते हैं। वही फिलहाल शिजा भी यार ये सब जान काफ़ी शौक और सरप्राइज भी था कि कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे है। ये यार अपना शिजा था उसके बाद ही अपना थॉट जो था इमॉर्टल एनर्जी से एक्टिवेट कर लेता है, और उसके बाद जो शिजा जो प्रेशर फील करा था वो काफ़ी कम हो जाता है। पर वो उस लेडी से पूछता है कि आखिर तुम अब तक क्यों नहीं गई? तो वो बताती है कि मैं फ़िलहाल अपने इस वर्ल्ड को काफ़ी मिस करूँगी, इसलिए एक बार जाने से पहले मैं इसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। पता नहीं अनडाइंग बीइंग के पास जाने के बाद कितना टाइम लगेगा वापस लौटने में। तो जो काफ़ी सरप्राइज़ होता हुआ मतलब उससे पूछता है कि ऐसा क्यों? तो वो लेडी रिप्लाई करती है कि जब तक हमारी कल्टिवेशन स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो जाती हम वापस नहीं आ सकते। वही सीधा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि 9 हेवन और 10 अर्थ के लोग डेविल हैं? तो वो लेडी रिप्लाई करती है क्या यही तो सच है ना, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? शिजा यार थोड़ा सा मतलब आ भरते हुए बोलता है कि पर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स पढ़े हैं और मुझे पता चला है कि वो लोग भी हमारी तरह बिल्कुल ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, तो वो डेविल कैसे हो सकते हैं? वो लेडी रिप्लाई करती है कि भले ही वो ह्यूमन रेस से हैं पर उनकी दाव हर्ट कब का डेविल बन चुकी है, वो डेविल के गुलाम है। शिजा तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे अफसोस और रिग्रेट फील करता है, तो थोड़ा गुस्सा भी आता है कि वो लोग मतलब बिल्कुल उल्टा समझ रहे हैं, काफ़ी गलत समझ रहे हैं। पर यार वो एक बात तो समझ गया था कि चाहे वो कितना भी कुछ ना क्यों ना कर ले, वो मतलब इस लेडी के माइंड को चेंज नहीं कर सकता। वहीं यार उसी जो जानता था कि जो सारी फसाद है उसका जड़ वो वही अनडाइंग बिंग हो सकता है, जो कि यार यहाँ के जीनियस को मतलब जो था उनके ब्रेन को वॉश कर मतलब उनके ब्रेन वॉश कर अपने मतलब जो ह्यूमन रेस थे उसके साथ मतलब वो फाइट करवा रहे होते हैं। इवन यार हो ना हो चीज़ों को लगता है कि वो जो मतलब अनडाइंग बिंग जो इस वर्ल्ड के हैं उसी लोगों ने मतलब इस वर्ल्ड का हिस्ट्री को मिटा दिया होगा या फिर यहाँ के रिकॉर्ड को क्लियर कर दिया होगा ताकि वो सब सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। ऐसा क्या इस चीज़ों को डाउट होता है, क्योंकि यार इस लेडी के रिएक्शन से चीज़ों को ऐसा लग ही रहा था। तो शिजा सोचता है कि शायद उसे इन जैसे यार पावरफुल कुछ लोग मिल जाएंगे तो शायद सच्चाई को जानेंगे और मे भी शायद शिजा की हेल्प भी करेंगे। शिजा ऐसा सोचा था, बट यार उस लेडी के रिस्पॉन्स के बाद उसको शिजा जो था वो मतलब समझ गया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भले यार वो मतलब चीख चीख के मतलब यहाँ कितना क्यों न चिल्ला दे या मतलब किसी को प्रूफ ही क्यों न दे दे अपने वर्ल्ड के बारे में,
बट शायद ही यहाँ पे मतलब कोई समझेगा और सब लोग उसे फिलहाल मतलब ट्रेटर या फिर मतलब उसे पागल ही समझेंगे। वही जो सीजा होता है फिलहाल कुछ नहीं बोलता, तो वही जो लेडी होती है अपना तीनों जो था मतलब थर्ड अपना तीनों इमॉर्टल एनर्जी एक्टिवेट करती है और वो सीजा को बोलती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, तो क्या तुम भी नहीं मतलब मिलना चाहोगे अनडाइंग से, आओ हम सब एक साथ चलते हैं। ये सुन यार सीओ बहाना मारते हुए उसे लेडी को मतलब गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि यार सीओ जानता था कि अगर वो चला गया मतलब उसके अनडाइंग से मिलने, तो ऑब्वियस बात है कि यार जो अनडाइंग थे वो सीओ को मतलब पहचान लेते और फिर यार मतलब सीओ को क्या होता वो सब अच्छे जानते, फिर तो सीओ पक्का ही उसका राम नाम सत्य हो जाता। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।